हेलो एवरीवन, मैं हूं जश्न सचदेवा। आपका स्वागत करता हूं लॉ माइंड चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडिया के ऐसे दो केस जो आपको जरूर ही जानने चाहिए। तो पहला केस है के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1954, जो बात करता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। और दूसरा केस है इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, जो बात करता है रिजर्वेशन के बारे में। ये लॉ जो ज्यादा जमीन रखेगा उनके अगेंस्ट था। उस समय बनाया गया था ताकि जमीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके और इनइक्वालिटी कम हो। इस केस में प्रॉब्लम तब हुई जब गवर्नमेंट ने बिना किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के वर्मा की जमीन को सीलिंग लिमिट से ज्यादा डिक्लेयर किया, यानी कि सरप्लस डिक्लेयर कर दिया और उस जमीन को सीज कर लिया। के वर्मा ने कोर्ट में आर्ग्यू किया कि उनकी जमीन बिना किसी लीगल प्रोसेस के सरप्लस डिक्लेयर की गई है और बिना किसी लीगल प्रोसेस के सीज की गई है। सोचिए, एक सुबह के हम चाय पी रहे हैं और आपके पास एक लीगल नोटिस आता है कि अब आपकी जमीन आपकी नहीं रही, गवर्नमेंट की हो गई है। यह आपके प्रॉपर्टी राइट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या गवर्नमेंट बिना किसी लीगल प्रोसेस के आपकी जमीन को सरप्लस यानी कि एक्सेस डिक्लेयर कर सकती है? तो चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिना किसी फेयर प्रोसेस के लैंड सीज नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने वर्मा के फेवर में कि गवर्नमेंट को लैंड सीलिंग एक्ट का सही से यूज करना होगा और इंडिविजुअल के प्रॉपर्टी राइट्स को रिस्पेक्ट करना होगा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर मैसेज दिया कि प्रॉपर्टी राइट्स का हमेशा रिस्पेक्ट होना चाहिए और बिना किसी रीजन और बिना किसी लीगल प्रोसेस के इंडिविजुअल से उसकी जमीन नहीं ली जा सकती। ये केस आज भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने गवर्नमेंट के आर्बिट्रेरी एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे केस के बारे में, यानी कि इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। ये केस शुरू हुआ था 1990s की शुरुआत में, जब गवर्नमेंट ने कुछ कम्युनिटीज को स्पेसिफिक रिसोर्सेज और जॉब्स में रिजर्वेशन देने का स्टार्ट किया। बंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी इंदिरा सोनी, जो एक एक्टिविस्ट थी। उन्होंने गवर्नमेंट के इस डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज किया। उनका मानना ये था कि ये डिसीजन सबके लिए फेयर नहीं है। आपका क्या मानना है रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मंडल कमीशन जो 1979 में सेटअप हुई थी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस का सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव किया जा सके। इस रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया था कि जॉब्स और अदर रिसोर्सेज पे ओबीसीज को 27% की रिजर्वेशन दी जाए। इस केस में प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब लोगों को लगा कि उनकी अपॉर्चुनिटीज और चांसेस को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है रिजर्वेशन सिस्टम के द्वारा। इंदिरा सोनी ने कोर्ट में ये कहा कि ये बायस्ड अप्रोच है और ये रिसोर्सेज को इक्विटेबल वे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट जरूर करना और इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने और दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज रिमेंबर इन रियल लाइफ और इन लॉ, knowledge is your best friend and best defense. So see you all in the next video.